ख्वाब तो नहीं कि मेहदी मालूफ बैठे हैं यहीं। कैसे हैं जनाब, हमने सोचा करें ऐसे शुरुआत इस इंटरव्यू की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू मुझे बुलाने का। क्या बात है, ज़बरदस्त। सो आज हमारे साथ मौजूद है मेहदी मालूफ। मेहदी मालूफ सिंगर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं, कंट्री म्यूज़िक के दिलदादा हैं, लेकिन सबसे बढ़कर ये सिविल सर्वेंट हैं। सो इनकी जर्नी कैसी रही, कहाँ कहाँ रहे, कैसे म्यूज़िक को परसू किया और अभी तक किस तरह से लेकर चल रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या प्लान्स हैं, वो सब इनसे जानेंगे। अच्छा, आपकी अपनी पहली लिखी हुई लाइन कौन सी थी, लाइक, और पहला गाना कौन सा था जो आपने खुद? बिल्कुल भी नहीं बता सकता, बहुत एम्बैरसिंग था, बहुत बचपन में लिखा था। अच्छा, हाँ, क्या ऐसा फिर भी थोड़ा सा नहीं छोड़े यार, अल्लाह की कसम। अच्छा, मतलब बिल्कुल इस काबिल ही नहीं कि ऑनर जाए। अच्छा, उसके बाद तो कुछ ऐसा होगा ना जो आपने सोचा होगा कि नहीं यार, ये इस काबिल है कि इसको मैं लोगों तक यार पहुंचा सॉन्ग राइटिंग बहुत ही बचपन में की, तो मेरा भाई है बड़ा, उसके साथ मिलके मैं गाने लिखता था। तो हम एक छोटे से जो थे जब ना, तो हम लोगों ने एक कवाली की पैरोडी बनाई थी। ओके। उसमें एक नापाक जानवर की स्टोरी होती है जो अपनी जान बचा रहा होता है। ओके। वो भी नहीं मैं बता सकता अब। सही बात। ठीक है, आई गॉट इट। क्या लाइक फील्ड विजिट पे कभी जाते हैं जी जी। और आपसे जो लोग मिलते हैं जिनको नहीं पता होता कि आप गाते भी हैं, और उनको अचानक पता चले कि आप गाते हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स होता है उनका? लाइक वेलकमिंग होता है या वो बस? वैसे इतना ज़्यादा ये हुआ नहीं, क्योंकि मैं इतना बड़ा मकबूल इतना ज़्यादा तो नहीं हूँ कि जगह जगह लोग मुझे जानते हों, कम ही लोग जानते हैं। लेकिन यह है कि कोक स्टूडियो के बाद जब मैं डेरा गाज़ी ख़ान पोस्ट हुआ, तो डेरा गाज़ी ख़ान वालों को पता लग गया कि भाई कोक स्टूडियो का आर्टिस्ट आ रहा है। तो इट वाज रियली फन, मज़ा आता था, शुक्र लगता था। कोक स्टूडियो में जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा वैसे? बहुत लाइक अच्छा, इट वाज रियली गुड, अच्छा एक्सपीरियंस था, नो डाउट। सही। कोक स्टूडियो का वो जो गाना था आपका, वो दिल खिड़की अच्छा को चला भी खोलो, बहुत इस ज़्यादा। पे सुनाऊँ आपको? इस पे सुना दीजिए। एक हजार जाने ऐसी मुझ पे सब फिदा, इन सबको अलविदा। और 1000 बातें ऐसी सब लगती हैं सही, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे है सवाल कि जिनके है जवाब लफ्जों में मुमकिन ही नहीं। और कह दूं मैं अगर सब पागल इस कदर, कोई मानेगा नहीं। बस अब दिल खिड़की को खोलो, इन दरवाजों को खोलो। बस अब दिल खिड़की को खोलो, इन दरवाजों को खोलो। गाने जो थे उसकी शुरुआत तो 2014 से हम देखते हैं कि आपके सॉन्ग्स जो हैं वो मौजूद हैं, एंड 2016 में आपने सिविल सर्विस जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो ज्वाइन की। दोनों चीज़ों में बैक वक्त दिल लगा, या फिर म्यूज़िक पहले से दिल में था और सिविल सर्विसेज की जानिब बाद में आए? जी, म्यूज़िक तो बहुत पहले से था, बचपन से। मेरे पेरेंट्स ने ही उसमें डाला मुझे म्यूज़िक में, माय फादर स्पेशली। सिविल सर्विस में मैं 2012 में आया, तो जो टाइम पीरियड था इस्लामाबाद में 2013 से लेके 15-16 तक, उसी में मैंने वो गाने लिखे जो ऑनलाइन आपने देखे होंगे 2014 में। ये जो जैमिंग सेशंस का सिलसिला कराची में शुरू किया है, इसके पीछे क्या थीम थी, क्या प्लान्स थे, किस तरह से नौजवानों को इकट्ठा करना चाहते हैं? इसके पीछे लाजमी कोई ना कोई चीज़ छुपी है, जिस तरह अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे और आपने बताया था कि कुछ प्लान्स हैं कि म्यूज़िक भी सिखाना है, चीज़ें भी करनी है, अपने जो शहर की जो पुरानी जो इमारतें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको कहीं ना कहीं रिक्लेम तो नहीं कहूँगा, लाइक उनको दोबारा से संवारना इसकी है। बैक स्टोरी है, वो ये है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जॉइन में करने लगा था, तो मेरी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम तो वही लड़के हो ना, दिल खिड़की को खोलो वाले, गा के उन्होंने कहा। ओके। मैं कहा जी बिल्कुल वही हैं। आई वॉज इंटरेस्टेड इन अनदर पोस्टिंग, लेकिन उन्होंने कहा कि यार तू म्यूजिशियन आदमी है, कल्चर वाला पोर्टफोलियो ले। मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये काम हो सकता है कराची में। देन ही टोल्ड मी कि यार फ्रेयर हॉल है, डेंसो हॉल है, खालिक तीना हॉल है, जितने कराची के पार्क्स हैं, जितनी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, आइकॉनिक लोकेशंस हैं, इनको आर्ट सीन के लिए ओपन अप करना। वाह।
तो उस डायरेक्शन में आई हैव बिन विद KMC फॉर 4 months नाउ। थोड़ा टाइम मुझे लग गया इस चीज़ को करते करते, लेकिन हमारा प्लान यही है कि जितने आर्टिस्ट हैं, जितने लोग हैं जो कोई इवेंट्स करना चाहते हैं, तो वी वांट टू गिव देम दीज लोकेशंस एंड वी वांट टू गिव देम दिस लोकेशन एज अ पब्लिक गुड। सही। हमारा पैसे कमाना उससे सेकेंडरी पर्पस हो सकता है KMC का, लेकिन हम चाहते ही हैं कि इन लोकेशंस को यूज़ किया जाए। आपके पास एक पर्टिकुलर कोई वेन्यू होता है या आपको कोई सपोर्ट करने वाला होता है तो ही आपकी चीज़ निखर के सामने आती है। अमूमन हम ये देखते हैं कि हम में कोई टैलेंट होता है बट उसको देखने वाले नहीं होते, उसको समझने वाला कोई नहीं होता। हो सकता है मैं बहुत अच्छा गाता हूँ बट मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो नहीं समझते इस चीज़ को। टैलेंट की जो दुनिया है ना, या आर्ट की जो दुनिया है, उसमें एक अच्छी बात यह है कि उससे मेरिट जो है ना वो जुदा नहीं हो सकता। कोई किसी का टैलेंट या किसी की आर्ट अच्छी है तो वो नज़र आएगी कि यार अच्छी है, लोग भी पसंद करेंगे, और किसी की बुरी होगी तो वो भी नज़र आ जाएगा कि यार सीन ऑफ है भाई आपका आर्ट की दुनिया के अंदर। तो इंटरनेट जब से आया, आई थिंक कि लोगों के पास एक एक्सप्लोजन हो गया कि आप अपना टैलेंट शो केस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो एक कुल्फ़ी वाला नहीं है, उसकी वो वीडियो वायरल हुई थी, वो गाना गा रहा है कुल्फ़ी बेचते हुए, डोनाल्ड ट्रंप जैसा जो लग रहा था। मतलब ऑल यू नीड टू डू इज़ यू हैव अ फ़ोन, आप अगर अच्छा गाते हैं आप अपलोड करें, वाकई अच्छा गा रहे हैं तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू। बिल्कुल। तो बाकी जहाँ तक KMC का और मेरा सवाल है, मुझे तो पता है कि मैं काफ़ी गंदा गाता हूँ, लेकिन आई एम अ राइटर, आई एम अ सॉन्ग राइटर। ओके। मैं लिख थोड़ा मतलब काम चला लेता हूँ लिख के। अभी आपने ये बात की गंदी सी, मैं गंदा गाता हूँ, सो एक गंदी सी बिल्डिंग वाला गाना भी अगर हो जाए तो आई थिंक तार जुड़ सकती है और छिड़ सकती अच्छा, चलिए इसी पे सुनाता हूँ आज मैं आपको सारे गाने। है। ठीक। इस गाने में ना मैंने नाम चेंज किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई पे मबनी है। ओके। गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ, गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं, बिल्डिंग के गेट पे सोया हुआ गार्ड है, गेट के पार बस कुत्तों का राज है, टैंकर का धुआं और गर्द गुबार है, नाला है नाले में मच्छरों का फार्म है, सीवरेज के पानी के पाइप सारे लीक है, दीवार के कोने में गुटखे की पीक है, लिफ्टें तो 2 हैं पर एक ही बस ठीक है, मेंटेनेंस की आंटी भी काफी अजीब है। गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ, गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं, गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ, गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं। और 5वें फ्लोर पे शराबी मदोश है, बाकी आवाम से गालम गलोच है, दूसरे फ्लोर पे चरसी बेहोश है, आखिरी फ्लोर पे भूतों का जोर है, पीछे इलाके में चरस का धंधा, चरसी आवाम का पुलिस से पंगा, यहाँ पे है हर एक लफंगा और पीछे पहाड़े में हर बच्चा नंगा। गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ, बिल्डिंग में हूँ मैं, गंदी सी बिल्डिंग में रहता हूँ, गंदी सी बिल्डिंग में हूँ मैं। क्या बात है। ये आपने कहाँ लिखा था? लाइक जिस बिल्डिंग में मैं रहता था उसमें लिखा था ये 2013-14 आई थिंक। अच्छा जी। ये सारे माहौल को आपने देखने के बाद आपने आर्ट का जो बेहतरीन चीज़ है ना वो ये है कि आप किसी बारे में परेशान हो, कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, आर्ट उसको दूर कर देती है। आउट ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स दैट आर्ट कैन डू, टेंजिबल थिंग्स, उससे पैसे कमाना तो बहुत दूर की, बहुत ही सेकेंडरी चीज़ है ना। सही। तो मैं इस बिल्डिंग में रहता था, एक दिन मैंने कहा यार कहाँ रह रहे हैं भाई, हालात ही ख़राब हैं, 3 दिन से पानी नहीं आया। तो ये गाना मैंने लिखा एंड आई वाज एबल टू सी द फनी एस्पेक्ट ऑफ इट, और उसके बाद मैंने इस चीज़ की टेंशन लेना छोड़ दी, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ यार गंदी सी बिल्डिंग में रहते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैं रिसेंटली सुना था, एक गाना आपका इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ था, बिल्कुल ऊपर ही है, सामने ही है, जो मैं नशे भी करता हूँ वाला जो सिलसिला, तो वो कैसे अचानक? और मुझे नशे भी अच्छे लगते हैं, ये मुझे अक्सर करने पड़ते हैं। सुनाऊँ आपको? सुना। बेहतरीन गाना लिखा है वो मैंने, लेकिन ये अवाम के लिए सही है क्योंकि अवाम भी नशों में लगी हुई है आजकल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है, ये मुझे हर वक्त सुनना पड़ता है, और मेरा बचपन से ये मसला है कि जब भी म्यूजिक चलता है तो मुझे उछल के हिलना पड़ता है, मेरा सारा बदन लरसता है, मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है। क्या बात है। और पहले हाथ पे झुरझुरी चढ़ती है और फिर मेरी खुद से टांग तड़पती है, और फिर मैं रोक ना खुद को पाता हूँ और भूल के सब ये गाता हूँ कि मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है।
और मुझे नशे भी अच्छे लगते हैं, ये वो यहाँ से शुरू होता यहाँ है, से शुरू होता है। ये मुझे अक्सर करने पड़ते हैं। मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है, गाना असल में ये था, मुझे म्यूजिक अच्छा मुझे लगता है। म्यूजिक अच्छा लगता है उसके साथ लेकिन ये इंस्टा पे इतने व्यूज लगे, नशों की बात आ गई ना, शुरू में लोगों ने कहा हाँ चलो ये सुनते हैं ये भाई। सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन गाना था, मुझे म्यूजिक अच्छा लगता गाना म्यूजिक अच्छा लगता है। है। क्या बात है। अच्छा, आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं। हमने एक सिचुएशन सोची थी, सरकारी कागज़ और गैर सरकारी शायरी। सो बेसिकली हम आपको एक जब हम प्लान कर रहे थे कि हम आपको एक सिचुएशन देंगे कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है आपके ऑफिस में, और उसमें है कि स्टाफ की हाज़िरी कम है और कोशिश करेंगे सब कम से कम छुट्टियां करें और अच्छा तासुर नहीं जा रहा है। देन आपने इस नोटिफिकेशन को अपने मौसीकी के अंदाज में अपने स्टाफ को बताना है। सो अगर आप हमें बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। लाइक आई जस्ट वांटेड टू बी कि बहुत ही फिल बदी हो, बस कि एक नोटिफिकेशन आया आपके पास। मेरा ऑफिस इतना जो खामोश है, मेरा स्टाफ पता नहीं किधर बेहोश है, और मेरा इसरार पुरजोर है कि ऑफिस वक्त पे आया करें। ये काफ़ी है ना नोट पे? बहुत है, थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा था। अभी रुके एक अच्छा, और है, एक और अच्छा। थीम है आपके लिए। मतलब हम अब हम गीतों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा रहे हैं। हो सो द प्लान इज़ शान जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और ये हमने सोचा था कि हम आपको एक गाना बताते हैं जो कि भंगड़ा सॉन्ग हो सकता है, और आपने उसको अपने कंट्री म्यूज़िक के अंदाज में लेके आना है। लाइक असा ते जाना है बिलो दे घर, किने किने जाना है बिलो दे घर, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, टिकट कटाओ लैंड बनाओ। असां ते जाने पिलो दे घर, टिकट कटाओ और लैन बनाओ। हाँ टिकट कटाओ और लैन बनाओ। वाओ, अनदर वन। लेकिन अब आए तो फ़ायदा तो उठाएंगे। वो छन्नों की आंख में एक नशा है। यार आप छोड़े, मैं आपको नया गाना सुनाता हूँ यार। चलो, ठीक है। बस सरकारी गाना है। सरकारी गाना, ओए होए, एक्सक्लूसिव ऑन नुक्ता। गुजारिश इतनी है जनाब, पेशे खिदमत है दरख्वास्त, बसूरत गाना और एहसात लफ गिटार, बनाम सरकारी निज़ाम और कमिश्नर साहिबान, गुज़िश्ता शाम से है फिदवी परेशान कि मुझे ताज्जुब है जनाब कि आप सारे हैं आज़ाद, लेकिन फिदवी अपनी सोच का गुलाम। और लीजिए मेरे सारे दस्तावेज, कोई मलकियत का पट्टा ऐसा दे, चाहे ले ले मेरा तहरीरी बयान, शायद माजी में कोई ऐसी हो मिसाल, और वंडा कीजिए अब ऐसा कुछ जनाब जिससे मिल जाए मुझे खुद ही से निजात। गुजारिश इतनी है जनाब, ना अनोखी है ये बात, आप तो वैसे भी हैं आला अफसरान, तू रू 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 तू रू 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 रू। ये बंदा दरख्वास्त लेके जाता है कमिश्नर साहब के पास, फिर कमिश्नर साहब का जवाब आता है, लेकिन वो जवाब ये गाना रिलीज़ होगा तब आएगा। अच्छा, अभी ये रिलीज़ नहीं किया आपने? ये भी रिलीज़ नहीं किया। ये आएगा माउंटेन चिल्ड्रन, स्कर्दू में एक हमने रिकॉर्ड किया था शो, इट्स गोना गेट रिलीज सून, उसके ऊपर ये गाना आएगा। ओके। मैं उस दिन एक इंस्टाग्राम पे कमेंट पढ़ रहा था किसी खातून का, उन्होंने पूछा हुआ था कि ये गाना कहाँ है, तो आपने कहा कि ये गाना लाइक है नहीं मौजूद, रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है। तो क्या कहीं आप ऐसा भी होता है कि कुछ लाइव गा देते हैं और लोगों को होता है कि यार सिक्ते ये भाई सुनना है? उसमें मसला ये है ना कि रिकॉर्डिंग में पैसे खर्च होते हैं यार, ओके, और अच्छे पैसे लग जाते हैं गाने रिकॉर्ड कराने हाँ में, वो तो ऑब्वियसली अनलेस आप प्रोड्यूस खुद करते हो। नहीं, तब भी मिक्सिंग मास्टरिंग बहुत महंगी पड़ती है। ये मिक्सिंग मास्टरिंग, हाँ वैसे ये बात भी आपकी ठीक है, तो है। लेकिन प्रोडक्शन आई थिंक रिक्वायर्स मनी, हम्म। तो दैट्स व्हाई मैनी सॉन्ग्स ऑफ माइन हैव स्टिल नॉट बीन प्रोड्यूस्ड।
सही, लेकिन कहीं ना लेकिन कहीं इस साल मैं बहुत गाने निकाल रहा हूँ, काफ़ी सारे प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मतलब इसका मतलब है वो वापस आ रहा है मेहदी मालूफ का एरा। जी इंशाल्लाह। 4 गाने अलिफ के साथ किए हैं, जैन अली के साथ 1-2 गाने वर्क्स में हैं, माउंटेन चिल्ड्रन पे 2 गाने आएंगे, तो इंशाल्लाह दिस ईयर सम सॉन्ग्स आर गोना गेट आउट।